बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, आज हम सबक नंबर 2 लेके हाजिर हुए हैं। सबक नंबर 1 में एक बात रह गई थी कि मैंने अर्ज़ किया था अलिफ और हमज़ा के अलावा जितने हरूफ हैं तमाम हरूफ को देखेंगे। अगर उन हरूफ पे मद नहीं है तो उन हरूफ को 2 हरकात लंबा करके पढ़ेंगे। अगर मद है तो 5 हरकात लंबा करके पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखें बा ता सा है, इनके अलावा जितने दीगर हरूफ हैं आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जिन हरूफ पे मद नहीं है उनको 2 हरकात लंबा पढ़ेंगे, और जिन पे मद है जैसा कि जीम, सीन, शीन, दाल, जाल वगैरह, तो इनको 5 हरकात लंबा करके पढ़ेंगे। अब किसी बच्चे को बताएंगे या खुद पढ़ेंगे तो ये बुनियाद है, हमारी शुरुआत है। तो इसको हमें कैसे ये मालूम होगा, कैसे ये पता चलेगा कि भाई हमने अब 2 हरकात लंबा इसको पढ़ लिया है। यहाँ मैंने इसको जीम को, जैसे जीम है तो इसको मैंने 5 हरकात लंबा पढ़ लिया है। तो उसके लिए शुरुआत है, बुनियाद है। तो तरीका ये है कि हम इस हाथ की मदद से देखेंगे, 2 उंगलियां खोलेंगे तो 2 हरकात पढ़ा जाएगा, 5 उंगलियां खोलेंगे तो 5 हरकात लंबा पढ़ा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम ना ज़्यादा जल्दी खोलेंगे और ना ही ज़्यादा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, बल्कि दरमियानी चाल में अपनी उंगलियां खोलेंगे। और जो है इस तरह हम याद करेंगे। फिर आगे जाके जैसे जैसे मैं पहले भी सबक नंबर 1 में अर्ज कर चुका हूँ कि ये मदनी कायदा है और ये उलमाए किराम का तरतीब दिया हुआ है। तो ये हर एक सबक यूं कह लें आपस में रब्त रखते हैं, मिलते जुलते हैं कि पहला सबक हम अच्छी तरीके से याद करेंगे। जब तक अच्छे तरीके से याद ना हो आप दूसरे सबक पे ना जाएं, क्योंकि दूसरे सबक पे आज जैसे कि हम पढ़ेंगे हरूफ मुरक्कबात का सबक है। तो मैंने जैसे कि, और दूसरी बात ये है कि मोटी मोटी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो आप मुरक्कबात या मुरक्कब किसे कहते हैं तो इसको रहने दें। सिर्फ इतना अपने बच्चे को बताएंगे। ये सबक नंबर 2 है जो इसको सीधा सीधा ही हम पढ़ाएंगे। ये जो पहला है ये आपको पता चल गया होगा कि जी जिन हरूफ पे अलीफ और हमजा के अलावा जिन हरूफ पे मद नहीं है उन हरूफ को 2 हरकात लंबा पढ़ेंगे। जैसा कि बा, ना ज्यादा जल्दी खोल देंगे ना ही ज्यादा आहिस्ता खोलेंगे, दरमियानी चाल में खोलेंगे। बा, ता, सा, आगे आ गया जी जीम, तो जीम पे मद है, इसे हम 5 हरकात लंबा करके पढ़ेंगे। जी, सही है। इसी तरह देखें दाल है, दाल पे मद है, इसको हम 5 हरकात लंबा करके पढ़ेंगे, दाल। इसी तरह हम ये सारा सबक पढ़ेंगे। और ये मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ जब तक पहले सबक का, और इसीलिए मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरी तो सारी चीज़ें हैं, सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कुरान पाक में फालतू चीज़ कोई नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब तक पहला सबक हो जाए अच्छे तरीके से पहले सबक को याद करें। सबक नंबर 1 देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। सही है, 3 चीज़ें हैं वो आप याद करें। फिर जब हम आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला सबक नंबर 2 पे, तो फिर अब हम यहाँ ख्याल रखें क्योंकि हमने पहले पढ़ा होगा
और ये ज़बानी याद करें, सारे का सारा सबक नंबर 1 ज़बानी ही याद करें। ये जो मैंने हरकत बताई हैं आपको ज़बानी याद होना चाहिए। बा को 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे, जैसा कि रा है, रा को 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे। इसके अलावा हा है, हा है, खा है, इन सब को 2-2 हरकत लंबा पढ़ेंगे। और जीम, दाल, जाल और इनके अलावा जितने हरूफ हैं, सीन, शीन है, स्वाद है, दाद है, तो ये आप ज़बानी याद रखें कि किसको 2 हरकत लंबा पढ़ना है और किसको 5 हरकत लंबा पढ़ना है। फिर जब वो ज़बानी याद हो जाएगी, इसके अलावा हरूफ मुस्तालिया जो हैं, हरूफ लिसाविया जो हैं, ये सबक नंबर 1 में मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। तो जब वो याद हो जाएगा तो हम जब सबक नंबर 2 पे आएंगे तो खुद पढ़ेंगे या बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये हम सीधा सीधा पढ़ेंगे, कोई कायदा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी मुराद ये है इस सबक में जो ये हरूफ मुरक्कबात का सबक है, तो मुरक्कब किसे कहते हैं, मुफरद किसे कहते हैं, कोई कायदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबक नंबर 1 जो पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे उसी के मुताबिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसा कि अलिफ, तो अलिफ के बारे में हमने पीछे क्या पढ़ा है, अलिफ के बारे में पीछे ये पढ़ा है कि अलिफ और हमजा को लंबा नहीं करेंगे, खींच कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके अलावा जो हरूफ हैं उनको देखेंगे। अगर मद होगी तो 5 हरकत, नहीं होगी तो 2 हरकत पढ़ेंगे। आगे आ गया, आगे देखें, लाम अलिफ। अब लाम को अगर आपने अच्छे तरीके से याद किया होगा तो आपके जहन में होगा कि लाम को 5 हरकत लंबा पढ़ेंगे और अलिफ को खींच कर लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। तो लाम को हम पढ़ेंगे तो शुरुआत है, तो कैसे पढ़ेंगे, 5 हरकत लंबा करना है तो लाम अलिफ, सही है, लाम अलिफ। आगे बा है, इसको बा अलिफ है, बा को 2 हरकत लंबा पढ़ेंगे और अलिफ को लंबा नहीं करेंगे। नून है, नून को 5 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे और अलिफ को लंबा नहीं करेंगे। आगे ता अलिफ है, ता को 2 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे और अलिफ को लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, सही है जी। इसी तरह आगे सारे असबाक पढ़ेंगे और ये याद रखिएगा। और इस का हुस्न ये है इस सबक नंबर 2 का कि जो हरूफ हम पढ़ेंगे इकट्ठे जो हरूफ हैं, जैसा कि ये सारे ही इकट्ठे हैं क्योंकि हरूफ मुरक्कबात का सबक है, हरूफ मुरक्कबात का सबक है। तो सांस नहीं लेंगे, यानी कि जैसे कि आप देखें मैंने पढ़ा बा अलिफ, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, नून अलिफ इकट्ठा लिखा हुआ है, ता अलिफ इकट्ठा लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम बा पढ़ें फिर सांस लें फिर अलिफ पढ़ें, नहीं, इसका हुस्न ये है, अच्छे तरीके से इस सबक को इस तरह पढ़ा जाएगा कि बा अलिफ इकट्ठा लिखा हुआ है, या बच्चे को बता रहे हैं तो देखें एक डब्बे में लिखा हुआ है, तो बा अलिफ एक डब्बे में लिखा हुआ है, नून अलिफ दूसरे डब्बे में है, ता अलिफ तीसरे डब्बे में है। तो इनको कैसे पढ़ेंगे, जिस डब्बे का भी हरूफ पढ़ेंगे, जिस डब्बे के भी हरूफ पढ़ेंगे, जो इकट्ठे लिखे हुए हैं हरूफ उनको पढ़ेंगे, उनमें सांस कोशिश करेंगे नहीं लें। इसी से इस जो सबक नंबर 2 है उसका हुस्न जो है वो बरकरार रहेगा। जैसा कि मैं पहली लाइन एक मरतबा फिर पढ़ के आपको बता देता हूँ, अलिफ लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ। तो इसी तरह इंशाअल्लाह आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 2-2 हरूफ हैं और ये आइन, तो, फा, ज़ा,
यहाँ तक आते हैं, आगे से 3 हरूफ शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे पढ़ेंगे? इनको भी सांस नहीं लेंगे। 3 हरूफ बा लाम बा बा हा मीम बा आइन दाल, यहाँ से 3 हरूफ शुरू हो जाते हैं। इनमें भी जो एक डब्बे में लिखा हुआ है बा लाम बा, ये इकट्ठे लिखे हुए हैं। इनमें भी हुस्न बरकरार रखने के लिए और हुस्न के साथ, मिठास के साथ पढ़ने के लिए मज़े के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह मज़ा आएगा, चाशनी भी मिलेगी, क्योंकि ये कुरान पाक की तालीम है। हम इल्म कुरान को सीखने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे 2 हरूफ को पढ़ा है इकट्ठा, इसी तरह इन 3 हरूफ को भी पढ़ेंगे। बा लाम बा बा हा मीम बा आइन दाल, इसी तरह हम सारे हरूफ पढ़ लेंगे। सही है जी। और इसके अलावा जो था कि आइन को कैसे पढ़ेंगे, हा की आवाज़ कैसे निकालेंगे, ये आखिरी बात है कि हा और आइन ये एक जगह से ही, गले के एक जगह से ही अदा होंगे, लेकिन कैसे होंगे आप देखें, क्योंकि शुरुआत है, बच्चे को बताएंगे तो किस जगह से अदा होंगे। लंबी चौड़ी बात कोई नहीं, आसान तरीके से याद करें कि हा और आइन कैसे पढ़ेंगे और कैसे इनकी आवाज़ मुमकिन है कि अच्छे तरीके से हम निकाल सकें। आप गौर करें कि जब कभी हमें सांस चढ़ा हो तो हम सांस लेते हैं तो ऐसे जो है हमारी आवाज़ निकलती है। तो जहाँ से वो आवाज़ निकलती है वहीं से पढ़ेंगे, हा आइन, इसी तरह। सही है। या फिर वो मज़े की बात है कि एक जो है वो टॉफ़ी मिला करती थी, शायद अभी भी मिलती हो, होस्ट टॉफ़ी थी, उसको हम कहते थे खांसी वाली टॉफ़ी। तो उस तरह की अगर कोई मिल जाए कि जो गले में जो है वो खांसी वगैरह किसी को लगी होती थी, तो वो टॉफ़ी खाते थे, दवाई नहीं थी, टॉफ़ी थी, तो उसे बच्चे बड़े खा लेते थे। जब वो खाते थे तो वो गले में ठंडक महसूस होती थी, तो फिर हम करते थे, ऐसे करते थे। तो वो जैसे आपको याद हो कि जहाँ से वो फिर ये सांस ऐसे निकलता है, तो इसी तरह कर करके तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जहाँ से हा अदा होगा वहीं से आइन भी अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से इस सोने मीठे जिक्र की चाशनी, हलावत, मिठास अता फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।